जय श्री कृष्ण। मैं रविशंकर राय आज आपसे बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आपके सामने आया हूँ। तो चलिए फिर एक भक्त जी की कथा है, इस प्रसंग के बारे में चर्चा करते हैं। भगवत भक्ति से भरे हुए उस वर्णित तथा प्रियदास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमेती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। पंडित परशुराम जी उनके पिता थे। जयपुर के अंतर्गत खंडेला के सिखावत सरदार के राजपुरोहित थे और इनकी पुत्री करमेती बाई, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह बालिका निरंतर बचपन में श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हाँ नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु विवाह कर दिया। लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का है, उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के ना मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ लावे। करमेती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल गई या निकल आई, उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था और न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में कंगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। अब करमेती की दृष्टि उस ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर टिक गई। इस समय वह ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध की सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रता पूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। अब जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता ना लगा तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमेती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक बैराग्नि दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ, अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसकी भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमेती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक छोटी कुटिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। दोस्तों, यह अद्भुत प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कथा के साथ, नेक्स्ट प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय हिंद।